हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज कृष्णा अगेन। आज हम इंस्टॉलेशन ऑफ वी एस कोड इन विंडोज़ इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वी एस कोड का इंस्टॉलेशन हमारा विंडो में कैसे होगा। इसके बाद वाले सेशन में हम बात करेंगे कि मैक और लिनक्स में कैसे होगा इसका इंस्टॉलेशन, क्योंकि ज़्यादातर लोग वी एस कोड पे ही काम करते हैं। रीज़न, ये एवरग्रीन है, किसी भी लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल है। और ये आइडियली का मतलब हमें हमें बहुत इजी तरीके से यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम मिल जाता है। ये एक लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, एक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए वीएस कोड नहीं बना। ये मल्टीपल लैंग्वेज के लिए बना है। आप जिस लैंग्वेज पर कोडिंग करना चाहते हैं, वीएस कोड में आके आप कोडिंग कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी, कि किसी भी ये लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल हो जाता है। और इसीलिए हम वीएस कोड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो वीएस कोड को इंस्टॉल करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वीएस कोड क्यों यूज़ होता है। तो हमारा ये जो सेशन चल रहा था, इसमें हमारा बात हो रहा था कि आईडी की ज़रूरत क्यों होती है। आईडी क्या होता है? आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का काम कर सकते हैं, डीप लर्निंग का काम कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी काम हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, मतलब वीएस कोड पे डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसीलिए हम इसकी बात करें, वीएस कोड की बात करें, वीएस कोड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। ऑल राइट। तो हम देखते हैं विंडोज़ में कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सी। तो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ एंड वी विल गो टू, लेट्स से, वन सेकंड गाइस, लेट मी मूव माय पिक्चर टू हियर। ओके, हम इसमें बात करेंगे वीएस कोड। ये है वीएस कोड। वीएस कोड को बनाने वाली जो कंपनी थी, विजुअल स्टूडियो कोड, ऑल्सो commonly referred to as VS Code, is a source code editor developed by Microsoft for Windows, Linux, Mac OS, and web browsers. Features including support of debugging, syntax highlighting, intelligent code completion, snippets code, refract refactoring, and embedded version control with Git। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आप डिबगिंग कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल यानी कि गिटहब को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके साथ ऑलरेडी आता है। और आप अपने कोड स्निपेट, आपको ये सजेस्ट करता है कि आप जो कोड लिखना चाहते हैं उसको ऑटो कंप्लीट करने की पोटेंशियल होती है। तो ये सब वीएस कोड के पास है। मतलब डेवलपमेंट ऑल इन ऑल फास्ट हो जाता है। बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। और आई गेस इसको 2015, हाँ, 2015 में ही बिल्ड किया था, रिलीज किया था 9 साल पहले। सो इस पे हम जाएंगे और देखो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन, विंडोज 10 और उससे आगे के वर्जन पे। और मैक ओएस 10.15 से आगे के वर्जन पे डेबियन, उबंटू, फिडोरा, रेड हैट, सूसी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पे आएगा। और 64 बिट होना चाहिए आपका विंडोज़ पे। ठीक है, विंडोज़ आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हमें इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड कोड एडिटिंग रीडिफाइंड पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो, आपको मैक, विंडो और लिनक्स तीनों के लिए आपको डेबियन और आरपीएम के लिए ये आपको दिया गया है यहाँ पे लिनक्स पे। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है। डेबियन अक्सर हम यूज़ करते हैं, उबंटू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा ये। हम एक बार क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा इमेज को अपने नीचे कर लेते हैं। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लग गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो वीएस कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कल हमने पाईचार्म किया था तो वही दिखा रहा है, 23 आवर्स अगो। इसी टाइम पे कुछ 5 बजे के आसपास मैंने सुबह में इसको किया था। आज 4 बजे, 4 बजे के आसपास कुछ कर रहे हैं हम। सो इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा दिस पीसी में जो डाउनलोड है उसके अंदर चला गया है।
आप चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। लिख रहा है यहाँ पे शो इन फोल्डर्स, तो क्लिक करोगे तो आप उस फोल्डर यानी कि डाउनलोड्स में आप आ गए हो। और डाउनलोड्स में देखो वी एस कोड 64 बिट, x64 का मतलब 64 बिट के लिए 97 MB के आसपास का सॉफ्टवेयर है। इसको चलने के लिए 365 MB की स्पेस रिक्वायर्ड होती है, रैम। तो हमेशा याद रखेंगे इस पे। अब आपको सिंपल डबल क्लिक कर लेना है। वही हमारा नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है, विंडो में डबल क्लिक करो, नेक्स्ट 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 करते जाओ। तो यहाँ पे पहले आपको एक अग्रीमेंट मिलेगा, उसको आप पढ़ना चाहो पढ़ लो। कोई पढ़ता है नहीं, मैं भी नहीं पढ़ता इसको। आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट, इस पे क्लिक कर लो, चेक कर लो और नेक्स्ट करो। इस लोकेशन पे आपका इसका सेटअप इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और देखो, इसको चलने के लिए एटलीस्ट 372 MB का स्पेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो दिस फोल्डर सी ड्राइव ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे। एक्चुअली मेरे पीसी में वी एस कोड थोड़ी देर पहले तक था, मैंने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉलेशन के लिए आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ दोबारा। तो इस नाम का फोल्डर ऑलरेडी मेरे इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और इसी नाम का फोल्डर दोबारा बनने वाला है। तो कह रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू दैट फोल्डर एनीवे। क्या आप उसी फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहते हैं सेटअप को? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो कोई परेशानी होगी तो दिक्कत होगी। तो आपको ये काम नहीं करना है, मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ। तो मुझे प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वी एस कोड में जाना है। मैं एक बार चला जाता हूँ। ये आपका पार्ट नहीं है, ये आप नहीं करेंगे। आप इसको स्किप कीजिएगा। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हम आ गए। प्रोग्राम फाइल्स में पाइथन को हटा देंगे। प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वी एस कोड, माइक्रोसॉफ्ट वी एस कोड। मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको नजर आएगा माइक्रोसॉफ्ट वी एस कोड। और यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट वी एस कोड, और पाथ देख लीजिए, ये पाथ है। ठीक है, तो आपको ये पाथ और ये पाथ एक जैसा नहीं लग रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो एक जैसा पाथ लगने लग जाएगा। ये देखिए, सी यूजर ए आई मार ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम। यहाँ पे भी देखिए, सी यूजर ए आई मार ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम, और ये फोल्डर का नाम। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए आप सिंपली गो दे राइट क्लिक और डिलीट वाले बटन पे क्लिक करना है। ट्राई अगेन इसलिए कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंस्टॉलेशन उस फाइल को यूज़ करने वाला। तो मैं इसको नो कर देता हूँ, इसको अभी बंद कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता अभी इंस्टॉल हो। मैं अब देखो, अब मैं इसको बंद करके और इस पर राइट क्लिक करके इसको डिलीट करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। 1 सेकंड लग रहा है, कोई फाइल खुली हुई है। दिस एक्शन कैन बी कंप्लीट बिकॉज द फोल्डर और अ फाइल इज इट इन ओपन इन अनदर प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में ये फाइल खुला हुआ है, इस वजह से दिक्कत आ रही है आई गेस। एक काम करते हैं, रन पे जाके देखते हैं, कुछ यहाँ पे तो नहीं है। ओके, एक बार फिर से इसको डिलीट मारेंगे। हाँ, ये कहीं ना कहीं खुला हुआ है, कोई ना कोई इसका फाइल, जिसकी वजह से ये बंद नहीं हो पा रहा है। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। हम इसी को ओवरराइड करवा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में आप चले जाइए, डाउनलोड्स पे चले जाइए, इस पर डबल क्लिक कीजिए। वही वाला पॉपअप फिर से आएगा। आई एक्सेप्ट अग्रीमेंट करूँगा, नेक्स्ट। इस लोकेशन पे जाएगा हमारा, नेक्स्ट। ये हमारा ऑलरेडी वो फाइल है, तो उसको ओवरराइड कर देगा, हम यस कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये सारे चेक बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये फास्ट इंस्टॉल होता है क्योंकि इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, 97 MB का ही इसका सेटअप है। कल जो हमने पाईचार्म एडिटर डाउनलोड किया था, वो तकरीबन 400 के आसपास था, यस 455 MB के आसपास था। और उसको चलने के लिए 1.6 GB का स्पेस रिक्वायर्ड था, तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत लाइट वेट है। अब अगर फिनिश करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगा, यानी कि वी एस कोड खुद ब खुद खुल जाएगा। तो मैं फिनिश करता हूँ, और वी एस कोड देखिए हमारे सामने खुल गया है। तो अभी मैं अपना वेबसाइट बना रहा था, रिएक्ट पे काम कर रहा था, वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं बंद कर देता हूँ।
ऑल राइट। अभी हम क्या करेंगे कि वीएस कोड को, हाँ गाइस, ये इसलिए नहीं बंद हुआ क्योंकि मेरा वीएस कोड में ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। चलो, देखो यहाँ पे स्टार्ट में जाके वीएस कोड लिखोगे या वीएससी भी लिखोगे या विजुअल स्टूडियो कोड कुछ भी लिखोगे तो ये आपका वीएस कोड आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो मेरा फिर से प्रोजेक्ट खुल जाएगा। मुझे पता ही था खुल जाएगा। इन सबको मैं बंद कर देता हूँ। आपके सामने जो स्क्रीन आएगा कुछ ऐसा है। आपके सामने कुछ ऐसा विंडो आएगा, बिल्कुल फ्रेश न्यू। ऐसा आपके सामने कुछ विंडो आएगा। ठीक है। तो इसी पे हमें कोडिंग करना है। इस पे अब क्या कैसे होता है मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखिए, अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मुझे एक फाइल की ज़रूरत होगी। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब नाम का एक फोल्डर बना रखा है। उसके अंदर जेंगो ट्यूटोरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, गिटहब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और मशीन लर्निंग जो मैं पढ़ा रहा था, फिर से कंटिन्यू इसको करना है। तो जेंगो ट्यूटोरियल को मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इसके अंदर वी एन वी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बनाया था वो है, नोट्स है ना। यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का डालता हूँ वो यहाँ पर रख दिया है मैंने। तो इसी फोल्डर को मैं इस्तेमाल करूंगा जेंगो ट्यूटोरियल को। और ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा सी ड्राइव यूजर ए आई मार वन ड्राइव डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब के अंदर जेंगो ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर है, इसी को पिक करना है। तो इसी फोल्डर के अंदर हम अपना काम करेंगे। ठीक है। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ एक यहाँ डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बना देता हूँ और इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ जेंगो प्रैक्टिस। कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी। मैं जेंगो प्रैक्टिस दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जेंगो सीखने आए हैं तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ही होगी आप लोगों की। इस पे आप राइट जब क्लिक करोगे तो शो मोर ऑप्शन आएगा और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगा। प्रॉपर्टीज मैंने इसलिए खोला क्योंकि मुझे पूरा पाथ का नहीं पता है कि ये पाथ कहाँ पे है। ठीक है, इसका पूरा पाथ क्या है क्योंकि हम डेस्कटॉप सिर्फ कहते हैं कि डेस्कटॉप पे मेरा फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन डेस्कटॉप तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है वो भी देख लीजिए। डेस्कटॉप पे पहुंचने के लिए हमें सी में जाना पड़ता है, सी के बाद यूजर्स में जाना पड़ता है, यूजर के बाद ए आई मार में जाना पड़ता है, फिर वन ड्राइव में जाना पड़ता है, फिर जाकर कहीं डेस्कटॉप मिलता है। और डेस्कटॉप के आगे ये वाला हमारा फाइल जेंगो प्रैक्टिस जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको पिक करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा जब आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तब। क्योंकि जब ये ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो उसको एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता है, एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप अपनी सारी कोडिंग करने वाले हैं। हम जैसे जैसे आगे चल कर कोडिंग करेंगे आपको इसके बारे में पता चलते जाएगा, मैं बताता जाऊंगा उसको ब्रीफली। तो हमें इस फोल्डर को इसके अंदर, इस अपने वीएस कोड के अंदर खोलना है, ओपन करना है। तो इसीलिए मैंने इस पाथ को आपको दिखाया कि हम कैसे इस पाथ तक पहुंचेंगे। तो देख लीजिए, सी फिर यूजर फिर ए आई मार फिर वन ड्राइव फिर डेस्कटॉप के पास आपको जाना है। और फिर उसके बाद आपके स्क्रीन पे एक ब्लैंक स्क्रीन खुलेगा, नीचे और भी सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सब हटाता हूँ, इसको फिर से जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। देखिए, मैं सीधा इसको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो ये क्या है उसको देखते हैं। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फोल्डर का ऑप्शन, मतलब फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, एक विंडो खुल जाए। उस विंडो में डेस्कटॉप यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेस्कटॉप के अंदर हमने रखा था जेंगो प्रैक्टिस। ये दिख रहा है जेंगो प्रैक्टिस, ये हमने डेस्कटॉप पे बनाया था अभी अभी। तो इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है। तो आप सेलेक्ट फोल्डर अभी भी कर सकते हो, यही वाला फोल्डर ओपन होगा। ठीक है। तो आप इसको जेंगो प्रैक्टिस को क्लिक कर लो और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लो। देखो, जेंगो प्रैक्टिस। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैपिटल लेटर में जेंगो प्रैक्टिस आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट है वीएस कोड का। वीएस कोड किसी भी फोल्डर को खोलता है तो उस फोल्डर को वो कैपिटल लेटर में ही लिख लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेंगो प्रैक्टिस जो स्मॉल लेटर में हमारा डेस्कटॉप पे लिखा हुआ है ये वाला, वो ये नहीं है, वो यही है। ठीक है। इस पे जब आप 1 सेकेंड, पाथ यहाँ से देख सकते हैं क्या हम? यहाँ पे पाथ हम नहीं देख सकते आई गेस। ठीक है। बट मेरे पास कुछ है ऐसा जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। चलिए उसको हम सी एल आई वाले अपने गिटहब में बताएंगे।
वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा कुछ ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, CMD, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD इसमें, सॉरी करेंट वर्किंग डायरेक्टली, CWD। ओ, अच्छा, ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं है, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आई थिंक, लेट मी चेक, मुझे एक बार जाने दीजिए यहाँ पे। PWD, टू नो, टू नो द पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी, यूज PWD कमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज PWD कमांड टू राइट द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ फुल पाथ, पूरा पाथ जानने के लिए, फुल पाथ नेम ऑफ योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो PWD का होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी फुल फॉर्म। तो उसका मतलब है कि जिस आप डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर के अंदर बैठ के काम कर रहे हो, उसका पूरा पाथ जानने के लिए PWD यूज किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे यूज नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि ये लिनक्स सपोर्ट करता है, तो लिनक्स में इसका यूज है, यहाँ पे विंडोज में नहीं। तो कोई नहीं, हम इसको लिनक्स पे भी इंस्टॉल करेंगे, VS कोड को वहाँ पे देख लेंगे। हमारा यहाँ पे मोटिव सिंपल सा था कि VS कोड को इंस्टॉल करना है, VS कोड के बारे में जानना है कि VS कोड चलता है कैसे। तो हमने ये फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके यहाँ पे ये जो न्यू फाइल दिख रहा है और यहाँ पे भी न्यू फाइल दिख रहा है, दोनों देखिए यहाँ पे, ये जब आप आओगे इसके सामने, अभी मैं कर्सर हटा लेता हूँ, जैसे ही मैं कर्सर इधर ले जाऊंगा यहाँ पे, तो देखिए खुद ब खुद ये चारों ऑप्शन आने लग रहे हैं। इसमें ये जो है न्यू फाइल का ऑप्शन है, ये जो है हमारा न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, न्यू फोल्डर, न्यू फाइल, और ओपन फाइल। ओपन फाइल मतलब कोई फाइल पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन VS कोड किसी कारण से बंद हो गया, यहाँ से क्लोज हो गया, तो फिर से आप उस फाइल को कैसे ओपन करोगे, तो उसको यहाँ से जाके आप ओपन कर सकते हो। एनीवेज, मैं इस पे क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है कि एक नया फाइल मैं बनाना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। तो हम पाइथन सीखने हैं, तो पाइथन से रिलेटेड मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, फर्स्ट डॉट। अब देखिए, इसके आगे जो ये आपको 4 डॉट्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ। यहाँ पे आपको 4 लाइंस दिख रहे हैं। ये जो लाइंस है, ये टेक्स्ट का लाइन, मतलब ये टेक्स्ट का आइकन है। अगर मैं इसके आगे .txt लिखूँ तो ये आइकन नहीं बदलता, लेकिन अगर मैं इसके आगे .py लिखूँ तो देखिए पाइथन का आइकन आ गया। अगर मैं इसके आगे C लिखूंगा तो C का ऑप्शन आ गया, और CPP लिखूंगा तो C++ का आ जाएगा, ठीक है। जावा लिखूंगा तो जावा का आ जाएगा। तो हमें पाइथन की फाइल बनानी है, PY लिखेंगे और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हम, तो हमारे स्क्रीन पे कुछ बदलाव हुआ है, यहाँ पे देखिए, डॉट फर्स्ट डॉट पी वाई नाम की एक फाइल बन गई है। अब इस पे आप कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो इसको चलाऊंगा तो इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए मेरे PC में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, आईडीएलई में लिखता हूँ तो देखिए पाइथन 3.12 64 बिट मेरा पाइथन इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस समझने के लिए समझते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी समझा रखा है अपने पाइथन के लेक्चर में, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और पता है ये दिक्कत कब आएगी, अभी नहीं आएगी शायद मेरे पे, देख लेता हूँ एक बार। मैं इसको चलाऊंगा और ये चल जाएगा, लेकिन आप लोगों में शायद होगा ये नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा चल रहा है, राइट, लेकिन हो सकता है आप में ना चले। तो दिक्कत वहाँ पे क्या है वो मैं समझा देता हूँ एक बार, इसके लिए मैं बता रहा था कि चले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे। तो मान लीजिए कि ये एक नॉर्मल एडिटर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, ठीक है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर पाइथन का इंस्टॉल्ड नहीं है इस प्रोजेक्ट में, इस आईडीई में, VS कोड के अंदर पाइथन का सेटअप नहीं होता है, ठीक है। पाइथन का सेटअप आपके लोकल मशीन पे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर मैं IDLE यानी कि ये, इस पे क्लिक करूंगा तो आपको अभी दिख रहा होगा दिस इज माई पाइथन शेल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
ठीक है, एक बार पाइथन का लेक्चर मेरा देखिएगा, वहां पर समझ में आएगा, और एंटर करोगे तो हेलो वर्ल्ड इसका आंसर आएगा। मतलब ये जो आपने सेटअप इंस्टॉल की, ये पाइथन का सेटअप। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो ना, इससे इसको कहते हैं एक्सटेंशन प्लगइन, जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो। ठीक है। ये सिंपली क्या करता है, इसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। और वो पाइथन, आप इस पे क्लिक करके एक सर्च बार यहाँ पे खुल जाएगा नया से। जब इस पे क्लिक करोगे तो मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पाइथन एक सर्च बार खुला हुआ आ जाता है, और इंस्टॉल्ड और रिकमेंडेड दो हमारे हेडिंग्स दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे में जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप में ये सब कुछ भी नहीं होगा, आप में सब खाली होगा। तो मैं आपके पीसी की तरह अपना भी बना देता हूँ पीसी, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन शायद ना हो, थोड़ा कम हो। ठीक है। ओके। आई थिंक 1 सेकेंड, लेट मी जूम इन, इसको थोड़ा मैं बड़ा करना चाहूँ। ओके। तो ये सब मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैंने इस पाइथन को अनइंस्टॉल किया। ठीक है। सबके आगे इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा, मतलब ये इंस्टॉल्ड नहीं। ठीक है। ऐसा होता है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, अब मैं इसको चलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये चल रहा है। ठीक है। क्योंकि ये, 1 सेकेंड, इसके अंदर एक्सटेंशन है कोई? ये मेरे लोकल का एक्सटेंशन यूज कर रहा है। एनीवेज, अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ यहाँ पे सिंपल, कि आप यहाँ पे जाइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन। ठीक है। तो इससे पाइथन का सेटअप इंस्टॉल नहीं होता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हम लोगों को कि हम पाइथन इस वीएस कोड में इंस्टॉल करें, बट ऐसा होता नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं, और वो एक्सटेंशन इस पाइथन से जाके कनेक्ट, ऐसा कुछ। ठीक है, इस वीएस कोड से एक एक्सटेंशन निकलता है और इस पाइथन का सेटअप से जाके कनेक्ट हो जाता है, जहाँ कहीं पे भी है पीसी। तो ये आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, सब कुछ होता नहीं है। लेकिन इंटरनली हमारा पीसी ऐसे ही डिटेक्ट करता है, वो ढूंढता है कि पाइथन कहाँ है, और वीएस कोड को पाइथन से कनेक्ट करवा देता है। जैसे ही कोई यूजर इसको क्लिक करके यहाँ पे पाइथन लिखता है, तो जो सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, उस पे बंदा क्या करता है, क्लिक कर देता है। जैसे इसको मैं जूम इन करूँ, तो यहाँ पे मैं इसको और जूम इन करता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो देखो, इंस्टॉल पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा। अभी तक इसको तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख समथिंग, आई थिंक 12 करोड़, 12 करोड़ 9 लाख 61 हजार 787 47 लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, डिसेबल अनइंस्टॉल का ऑप्शन आने लग जाता है। ठीक है। इसको आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, फिर से यही पाइथन वाला हमारा कोड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपका पीसी में यहाँ पे ये पाइथन दिखाई देगा, और उसके नीचे इंस्टॉल जैसा कुछ नहीं लिखा होगा। जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं, जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जब इस पे क्लिक करोगे तो देखो अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तभी तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है ना। जब तक कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी, वो कैसे अनइंस्टॉल होगा? तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये पाइथन नहीं है, ये पाइथन का एक्सटेंशन है, याद रखिए। ये पाइथन का एक्सटेंशन है जो आपके मशीन में रखे हुए पाइथन से कनेक्ट करता है वीएस कोड। और जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही प्ले, ये जो वो है बटन, इसको रन बटन कहते हैं, प्ले बटन की तरह दिखता है। इसको जैसे ही क्लिक करते हो तो वो ये सारा कोड इसकी मदद से चलाता है। ठीक है। ये जो सारा कोड है,
वन सेकेंड गाइज, देयर समथिंग रॉन्ग। ये सारा कोड जो है हमारा, इसकी मदद से चलता है। ठीक है। तो वो आपके पीसी पे जो यहाँ पे आप लिख रहे हो VS कोड के अंदर, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलने के पीछे जो रीजन है वो ये है। ठीक है। तो ये था VS कोड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम अभी इस पे और भी काम करेंगे, तो इसको हम आने वाले सेशन में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय। एंड ऑफ कोर्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।